Hello students, today I am going to explain you about chapter number 9 internal trade and topic is retail trade. रिटेल ट्रेड मीनिंग एंड सर्विसेज देखेंगे हम। यहाँ पर रिटेल ट्रेड हमने आगे देखा था, वैसे ही होलसेलर ट्रेडर जो होते हैं होलसेल में प्रोड्यूसर के पास से सामान लाते हैं और होलसेलर रिटेलर को देते हैं, और रिटेलर जो है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में होलसेलर के पास से प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो कस्टमर को पहुंचाते हैं। तो इसीलिए रिटेलर आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू द प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, when goods are purchased either in small or a large quantity from the wholesaler or a producer and are sold to the customers as per the requirement, तो कस्टमर्स को बेचते हैं, इट इज़ कॉल्ड द रिटेल ट्रेड। तो प्रोड्यूसर या होलसेलर के पास से स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी में अगर सामान लाते हैं और वो बेचते हैं कस्टमर तक, तो कहलाता है रिटेल ट्रेड। द रिटेल ट्रेड इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, सो ही अंडरस्टैंड देयर नीड्स। तो रिटेल ट्रेडर को पता होता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। एज अ रिज़ल्ट ट्राइज टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर। तो रिटेलर जो होते हैं वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। द रिटेलर is a connecting link between the wholesaler and the customers in the channel of the distribution of goods। तो डिस्ट्रीब्यूशन की चैनल है जिसके अंदर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो करता है, पर वो पहुंचाने का काम ये चैनल के थ्रू होता है, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखते हैं, वो कस्टमर्स के लिए बनाते हैं। तो कस्टमर्स तक, प्रॉपर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए होलसेलर और रिटेलर की ज़रूरत पड़ती है। तो रिटेलर्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर, ये दोनों के बीच में आते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विसेज ऑफ द रिटेलर। रिटेलर की सर्विसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू द होलसेलर एंड द प्रोड्यूसर, क्योंकि उसके ऊपर जो आते हैं होलसेलर और प्रोड्यूसर दोनों आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, क्योंकि वो कस्टमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। रिटेल अंडरस्टैंड्स द डिमांड फॉर द गुड्स एंड द टेस्ट प्रेफरेंस एसेट्रा। कस्टमर्स का डिमांड पता होता है उनको, और टेस्ट प्रेफरेंस भी पता होता है कस्टमर्स का, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कस्टमर्स के। थस ही सप्लाइज दिस इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर थ्रू होलसेलर। तो रिटेलर को सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस, डिमांड, ये सब का इंफॉर्मेशन पता होता है, तो वो होलसेलर को पास करता है और होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को पास करता है सारी इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मार्केट। Helps in advertisement. Retailer advertises the producer and wholesaler by placing their signboard, pamphlets, samples at his premises। तो उसके आसपास जो साइन बोर्ड्स लगाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होते हैं, मोबाइल शॉप्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो साइन बोर्ड्स लगते हैं, तो वो साइन बोर्ड बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, वो कंपनी के होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए उनकी रिटेलर की प्रीमाइसेस के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक कैनवासिंग करते हैं, तो अवेयरनेस आती है जनरल कस्टमर्स के बीच में कि वो खरीदे ये प्रोडक्ट। देन इंक्रीज इन द क्रेडिबिलिटी। Retailer sells the goods to the customers by purchasing from the producer or a wholesaler, providing better quality at a reasonable price। Reasonable price means न कम न ज़्यादा,
एज ए रिजल्ट हिज क्रेडिबिलिटी इंक्रीजेस इन द मार्केट। तो मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। सो दिस आर द थिंग्स। नाउ एडवांटेजेस, रिटेल ट्रेडर्स के एडवांटेजेस है अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। रिटेल ट्रेडर के पास सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स, जैसे कि एक किराना वाला है तो किराना शॉप्स के अंदर वो सोप रखता है, डिटर्जेंट पाउडर रखता है, तो एक ही ब्रांड का नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स दे हैव टू प्लेस। मोबाइल शॉप वाला है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मोबाइल शॉप की प्रोडक्ट का नहीं होगा, उसके पास बहुत सारे मोबाइल कंपनीज़ के फ़ोन्स अवेलेबल होंगे, तो इसीलिए वो कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकता है। तो कस्टमर हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो एक ही चीज़ के अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल करवाते हैं, तो इससे रिटेलर कस्टमर्स को अपनी वेराइटीज़ ऑफ गुड्स शो कर सकते हैं, उसमें से ऑप्शंस दे सकते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज। होम डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जैसे कि आपने एसी या रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है तो वो आपके घर तक पहुंचाते हैं, तो दैट इज़ अ होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन द रिटेल ट्रेड मोर सम द रिटेलर render services of the delivery of goods at the customer's home and save their time। तो टाइम भी बचता है और कस्टमर्स का पैसा भी घर तक पहुंचाते हैं वो प्रोडक्ट को। रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स की कंप्लेंट्स होता है, प्रॉब्लम इश्यू होता है, ये नहीं है, अच्छा नहीं है, दिस दैट, ये ख़राब हो गया है, या फिर इससे मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका रिड्रेसल मीन्स निवारण करते हैं। सो कंप्लेंट रिसीव करते हैं कस्टमर्स की एंड कन्वेज देम टू द होलसेलर और अ प्रोड्यूसर, तो वो पहुंचाते हैं होलसेलर को या फिर प्रोड्यूसर को। देयर बाय बिकम्स हेल्पफुल इन द क्विक रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स, तो इसकी वजह से वो रिड्रेसल मीन्स निवारण आ जाता है उस प्रॉब्लम का, उस कंप्लेंट का। देन सेल्स ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर्स की क्रेडिट पर भी सेल हो सकता है। रिटेलर इन रिटेल ट्रेड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। सो इफ इज अवेयर ऑफ देयर इकोनॉमिक पोजीशन, अगर उनको पता होता है तो वो क्रेडिट भी देते हैं कस्टमर्स को। जैसे कि एक किराना शॉप वाला पर्सन है, उसके अंदर अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब जो कस्टमर उसके शॉप पर ख़रीदने गया है खरीदार, तो उसकी सैलरी 10 तारीख को होने वाली है और इमरजेंसी में उसको कुछ ज़रूरत हुई इन बिटवीन, तो जो रिटेलर है वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस समझता है, तो वो क्रेडिट पर फाइनेंशियल पोजीशन वो समझता है, तो इसीलिए उसको क्रेडिट दे सकता है। देन आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, एसी, आपका ऑटोमोबाइल्स के अंदर 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी खरीदते हो, तो उसके बाद सेल सर्विसेज आते हैं, तो वो फ्री सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और जो भी स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो गए तो उसको रिपेयर भी करके देते हैं। रिटेलर इन रिटेल ट्रेड प्रोवाइड सर्विसेज आफ्टर सेल्स ऑफ द गुड्स सच एज रिपेयरिंग, टेकिंग बैक और एक्सचेंज ऑफ द डैमेज्ड गुड्स, तो ये सब भी होता है आफ्टर सेल्स ऑल्सो। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू डिसीजन ऑफ द परचेज if by effective demonstration of the product, the retailer in retail trade provides information about its utility। तो दिखाते हैं, डेमो करके बताते हैं
कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से आपको यूज़ करनी। जैसे कि नया टीवी खरीदा है, तो नया टीवी अगर आपने ख़रीदा है तो उसके फंक्शनिंग्स क्या है, रिमोट से चलते हैं, अभी तो मोबाइल फ़ोन से भी उसका रिमोट ऑपरेशन हो सकता है। उसके अंदर अलग अलग पॉड के क्या क्या यूजेस है वो सब डेमो करके बताते हैं। तब इंफॉर्मेशन सारी देते हैं, क्वालिटी कैसी है, पिक्चर क्वालिटी देते हैं। सपोज़ टीवी खरीदा है तो उसकी प्राइजेस क्या है वो सब बताते हैं। एंड हैंस इट इज़ हेल्पफुल टू कस्टमर्स टू टेक डिसीजन ऑफ द परचेज। तो इससे कन्विंस करते हैं कि कस्टमर खरीद सके, और कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है तो दे कैन टेक टू परचेज द डिसीजन। फ्रीडम फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स नहीं करते क्योंकि थोड़े थोड़े सामान थोड़े थोड़े अमाउंट में ही खरीदते हैं। होलसेलर और प्रोड्यूसर तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, पर रिटेलर आर स्मॉल सप्लायर। रिटेलर इन रिटेल ट्रेड सप्लाइज द गुड्स टू द कस्टमर वैन एवर इट इज़ नीडेड एज पर द रिक्वायरमेंट। जब ज़रूरत होती है तभी वो फुलफिल करता है। एज अ रिजल्ट कस्टमर गेट फ्रीडम फ्रॉम स्टोरेज ऑफ गुड्स। तो संभाल कर गोडाउन बनाने की और उसके अंदर रखने की ज़रूरत कम होती है। देन गाइडेंस टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को गाइडेंस देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, मेथड ऑफ कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो ये सब भी बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे खरीदते हैं, अभी खरीदोगे तो आपको इतने पैसे में पड़ता है, अगर आप फ्यूचर में खरीदोगे तो इसके प्राइसेस हाई होते जाएंगे। तो लाइक दैट दे आर गिविंग द गाइडलाइन टू द कस्टमर्स, क्योंकि वो रिटेलर जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं कस्टमर्स के। नाउ रिटेलर ट्रेड की लिमिटेशंस है यहाँ पर। मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको वेराइटीज़ ऑफ सिलेक्शन के लिए अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट लेने रहते हैं। ट्रेडर इन रिटेल ट्रेड प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स को सिलेक्शन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स, वेरियस प्रोडक्ट्स को अवेल करवाना पड़ता है। जैसे मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर ओप्पो, देन सैमसंग एंड सो मैनी वेराइटीज़, तो दे हैव टू टेक ऑल दिस वेराइटीज़। वैसे ही अगर किराना स्टोर है तो उसके अंदर उसको बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखनी पड़ती है। जैसे कि ऑयल अगर है, किराना स्टोर के अंदर ऑयल बेचते हैं तो सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंडनट सीड ऑयल, उसमें भी 5 kg 20 kg वैसे रखते हैं, और उसमें भी ब्रांड्स अलग अलग होते हैं तो उस हिसाब से रखते हैं। सो दैट हैविंग मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैंस ही रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स। जो खराब हो जाती है वैसी चीज़ें, जैसे कि मिल्क, पनीर, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स सारे जो होते हैं वो सब खराब हो जाती है शॉर्ट टाइम पीरियड में। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी टू लॉस देयर ओरिजिनल यूटिलिटी। तो इसकी वजह से रिटेलर को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। रिस्क ऑफ गुड्स गेटिंग आउटडेटेड, अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो वो एक्सचेंज नहीं हो पाते, तो इसका भी रिस्क होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ विद इन 12 मंथ्स, बिफोर 12 मंथ्स एक्सपायरी डेट होती है, तो लाइक दैट एक्सपायरी हो जाने के बाद एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, तो वो ग्रेट लॉस है। अगर कोई भी कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन सब चेंज हो गया सडनली, तो भी वो प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी रिटेलर के लिए। सो दिस ऑल आर द रिस्क।
then risk of loss, shortage or fluctuation of prices. फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस मीन्स कीमतों में चेंजेस आना. जनरली कीमत जो है वो राइजेस होते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं. रिटेलर बेयर्स द रिस्क ऑफ डैमेज हो जाता है. गोडाउन से, होलसेलर के गोडाउन से रिटेलर तक पहुंचाने के लिए अगर प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो में पॉसिबल डैमेज हो सकता है, तो वो उसको बेयर करना पड़ता है. देन शॉर्टेज ऑफ गुड्स, सामान की शॉर्टेज हुई. अगर मेरे पास अवेलेबल होता, एक ऐसा पर्सन है कि उसको कस्टमर्स उसके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड वाले बहुत सारे आते हैं और वो प्रोडक्ट उसके पास शॉर्टेज अराइज हो गई, तो सडनली वो फुलफ़िल करने के लिए क्या करेगा? वो कस्टमर्स तो है पर उसके सामने प्रोडक्ट नहीं है, तो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ ऑल्सो द रिस्क. तो वो दूसरी जगह पे जा सकता है कस्टमर, तो ये रिस्क है. एंड द प्राइस फ्लक्चुएशन, कीमतों में कम ज़्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है. सो दिस ऑल आर द रिस्क, लॉस, शॉर्टेज ऑफ एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइजेस. देन bias. Sometime trader in retail trade does not sell the goods of such producer towards the whole. He has a bias. तो एक पर्सन जो होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि किराना स्टोर में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, वो उसके वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स अवेल करवानी ही होगी, नहीं तो कस्टमर्स जो है वो प्रेफर नहीं कर पाते. जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में सैमसंग का, वीडियोकॉन का, एलजी का सारा प्रोडक्ट्स रखना पड़ता है उनको. कस्टमर्स जो है वो चॉइसेस उनके ऊपर जाता है, तो उसके लिए दे हैव टू बी प्रोवाइड दिस चॉइसेस. तो इसीलिए वो पक्षपाती है, एक ही पक्ष में वो नहीं जाते. सारे जो भी प्रोड्यूसर है उनके लिए वो वर्क करता है रिटेलर. सो दिस इज अबाउट लिमिटेशंस. नाउ टाइप्स के अंदर है रिटेल ट्रेडर, यहाँ पर आर है. रिटेल ट्रेड के टाइप्स जो है उसमें फर्स्ट इज़ अ मोबाइल शॉप, फिक्स्ड शॉप एंड अदर मेथड. तो रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स में मेनली डिवाइड हुए हैं. मोबाइल शॉप का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे घूमती हुई दुकान, तो उसमें आते हैं हॉकर्स. हॉकर्स मीन्स जो गुब्बारे वाले आते हैं, न्यूज़पेपर वाले आते हैं, तो दैट आर द हॉकर्स. रेलवे स्टेशन पर आपने जनरली देखे होंगे, हॉकर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स. टेम्पररी ट्रेडर्स मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो ट्रेड करते हैं, तो दैट आर द टेम्पररी ट्रेडर्स. जैसे कि मेले के अंदर प्रोडक्ट लेकर आते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स. उत्तरायण होती है तो उत्तरायण के स्टॉल्स लगते हैं. सो लाइक दैट टेम्पररीली दे हैव टू बी सेट अप फॉर, नॉट द परमानेंट. देन फिक्स्ड डे ट्रेडर्स, पर्टिकुलर फिक्स्ड डे पर होता है, जैसे शुक्रवारी होती है, रविवारी होती है, वैसे उसको कहते हैं गुजरी और हाट. हाट मीन्स जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो अपने अपने शॉप लेकर आते हैं पर्टिकुलर जगह पर. देन स्ट्रीट सेलर जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर स्ट्रीट वाइज घूमते रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे कमाने के लिए, तो दैट आर द मोबाइल शॉप्स. नाउ फिक्स्ड डे शॉप, सॉरी फिक्स्ड शॉप. फिक्स्ड शॉप मीन्स एक जगह पे फिक्स है, वो कहीं पर आ जा नहीं सकती. उसमें आते हैं बिग शॉप एंड स्मॉल शॉप. स्मॉल शॉप तो यू ऑल आर अवेयर,
बिग शॉप के अंदर आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर शॉप, फ्रेंचाइज, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल. तो दिस ऑल आर द 6 टाइप्स इंक्लूडिंग इन द बिग शॉप्स, बड़े शॉप्स. और लास्ट में अदर मेथड के अंदर है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसमें सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी और जनरली जो भी फिक्स्ड प्राइस जो होते हैं, वैसे वेंडिंग मशीन जो होता है उसके अंदर कॉइन्स डालो और प्रोडक्ट बाहर आती है, वैसा है. देन टेली मार्केटिंग, टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर लेकर हम प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं. एंड इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे कि अमेज़ॉन एंड सो मैनी, तो उसके थ्रू हम प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं. सो दिस ऑल आर द टाइप्स. नेक्स्ट सेशन में हम वो डिटेल में पढ़ेंगे. टिल दैट, थैंक यू.